second you're laughing. Tell me something. The next terror attack that happens, what will you do? दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दूसरे दिन मंगलवार को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दल कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। इस दौरान दोनों ओर से बहस गर्म देखने को मिली। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष के आरोपों, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने की बात थी, उन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने किसी नेता ने इसे रोकने को नहीं कहा था। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार ये कह रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई रुकवाई थी। उन्होंने पीएम के इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की थी। इससे पहले भी विपक्ष ट्रंप के दावों के बीच लगातार ये मांग करता रहा। हालांकि पीएम ने साफ साफ मना कर दिया है कि किसी भी देश ने भारत को अपनी कार्रवाई करने से नहीं रोका। केवल 3 देशों ने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया। हमें दुनिया का समर्थन मिला, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने हमारा समर्थन नहीं किया। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने फोन पर हुई बातचीत के दौरान कहा था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो मेरा जवाब था कि अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा, हम बड़े हमले का जवाब देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल के बाद 3 से 4 दिनों के अंदर ही वे कह रहे थे कि 56 इंच का सीना कहाँ गया, मोदी फेल हो गया, मोदी कहाँ है। इस स्वार्थ की राजनीति के लिए वे मुझ पर हमला कर रहे थे। उनके बयान सुरक्षा बलों का मनोबल गिरा रहे थे। उन्हें सुरक्षा बलों पर भरोसा नहीं है और इसीलिए वे ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। आप मीडिया में सुर्खियां बटोर सकते हैं, लेकिन लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकते। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के लेकर के कही। दुनिया में किसी भी देश ने भारत को अपनी सुरक्षा में कार्रवाई करने से रोका नहीं है। संयुक्त राष्ट्र 193 कंट्रीज सिर्फ 3 देश 193 कंट्री में सिर्फ 3 देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में बयान दिया था। ओनली 3 कंट्रीज। क्वाड हो, ब्रिक्स हो, फ्रांस, रूस, जर्मनी, कोई भी देश का नाम ले लीजिए, तमाम देश दुनिया भर से भारत को समर्थन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, दुनिया का समर्थन तो मिला, दुनिया के देशों का समर्थन मिला, माननीय है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मेरे देश के वीरों के पराक्रम को कांग्रेस का समर्थन नहीं। वहीं पीएम मोदी ने स्पष्ट कहा कि किसी ने, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत से ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। 9 मई की रात को अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट ने मुझे फोन करने की कोशिश की। वह कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं सेना के साथ एक बैठक में व्यस्त था। मैंने उन्हें वापस फोन किया। वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि हमारा एक्शन नॉन एक्सीलरेटरी है, ये हमने कह करके किया है और इसके लिए साथियों हमने हमला रोका। अध्यक्ष जी, दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा।
9 तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी, तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। भाई, कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेहरू से लेकर के 1971 और 74 की घटना को लेकर के कांग्रेस पर तंज कसा। साथ ही साथ कांग्रेस पर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को फैलाने और परपंच का प्रवक्ता बनने का भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि लेकिन देश ये भी देख रहा है कि एक तरफ तो भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर होती जा रही है। मैं आज पूरा दिन देख रहा था, जो 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से। प्लीज बैठिए, सब जवाब दे दिया आपका। आप सुनते नहीं, सबका जवाब दे दिया। प्लीज दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन और नैरेटिव्स की प्लीज बैठिए। बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस के ट्रंप वाले मुद्दे पर पीएम मोदी के जवाब के बाद सियासत में गर्माहट बढ़ती है या फिर कम होती है। डेस्क रिपोर्ट, JNT।